सर्दी का मौसम और बुनाई। श्रीमती विभा गुप्ता की ये कहानी। कड़कती सर्दी में ठिठुरते हुए अचानक मुझे वो दिन याद आ गए जब बुनाई हर घर का अपना एक निजी व्यवसाय हुआ करता था। व्यवसाय इसलिए क्योंकि गृहिणियाँ ननद देवरों के साथ साथ चचेरे ममेरे भाई भतीजों और भतीजियों के लिए भी स्वेटर बनाने का अपना व्यावसायिक धर्म समझती थी। मैं 6-7 वर्ष का रही होगी जब घर में बुआ जी को बुनाई सिखाने का अभियान चलाया जा रहा था। उनके हाथों में बुनाई वाली सलाइयाँ उन दिनों एल्युमिनियम की बनी होती थी। देखकर बुनाई करने की मेरी भी इच्छा हुई। मांगने पर तो वो साफ नकार गई, पर मैं भी कम नहीं थी। घर की सफाई करने वाली झाड़ू से 2 सीके निकाल लाई। माँ के दराज से ऊन का एक छोटा गोला भी ले आई और बुआ जी के ही पास बैठकर अपनी नन्ही नन्ही अंगुलियों से उल्टे सीधे फंदे डालने की कोशिश करने लगी। बुआ जी की मेहरबानी हुई, उन्होंने 10 फंदे डाल दिए जो मेरे लिए बहुत थे, और फिर भी बुनाई अभियान शुरू हो गया। सफलता मिली तो उपहार स्वरूप प्लास्टिक वाली 2 सलाइयाँ मिली जो उस समय ऊन का एक डिब्बा खरीदने पर मुफ्त मिलती थी। हमारी नानी दादी और माएँ, जिन्हें हम अक्सर कह दिया करते थे कि आप कुछ नहीं जानती, उनकी आँखों में तो गजब का कैमरा फिट होता था और उनकी याददाश्त के तो क्या कहने। उनकी मेमोरी इतनी शार्प होती थी कि राह चलते या बाजार में किसी का स्वेटर पसंद आया कि नहीं कि डिजाइन उनके मस्तिष्क में छप जाती थी और 10 दिनों के अंदर ही हूबहू स्वेटर तैयार हो जाता था। कुछ महिलाएं तो एकदम आगे ही होती थी। दुकान में स्वेटर का डिजाइन पसंद आया, खरीद लिया और 2 दिनों में डिजाइन की कॉपी करके स्वेटर का रंग पसंद नहीं आया अथवा छोटा है कहकर दुकानदार को स्वेटर वापस कर देती। बेचारा दुकानदार। लेकिन ऐसी सर्दी में जब हम अपने हाथ स्वेटर से बाहर निकालते भी कतराते थे, तब हमारी माँओं की अंगुलियाँ अपने नौनिहालों के तन को गर्म रखने के लिए सलाइयों और ऊन के लच्छों पर चलती थी। उन माँओं को सलाम। कुछ साल पहले तो हमारी कॉलोनी में भी मेरी सहेली सरिता गृह शोभा नाम की पत्रिकाओं की बुनाई विशेषांक सर्कुलेट होती थी। साइकिल पर ऊन बेचने वालों की रंग बिरंगी ऊन ले लो की आवाज़ें गूंजती थी और फिर उनकी साइकिल को घेर कर 10-20 रुपए कम कराने का एक अलग ही आनंद होता था। धूप सेंकते हुए हमारी अंगुलियां भी पोनी की सलाइयों पर चलती थी और रंग बिरंगे ऊनों से हम भी अपने के लिए आकर्षक स्वेटर तैयार करते थे। कभी गोल गला तो कभी कॉलर वाला, तो कभी गोविंदा स्टाइल का बैगी स्वेटर। चाय की चुस्की और कॉलोनी की गपशप के बीच उस ठंडी में भी हमारी अंगुलियों में गजब की फुर्ती होती थी। अब तो स्वेटर का बहुत बड़ा मार्केट ही बन गया है। नई पीढ़ी भी अब हमारे हाथों की पुरानी बुनावट को रिजेक्ट करने लगी है। कॉम्प्लेक्स और मॉल रंग बिरंगे डिजाइन वाले स्वेटरों से तो सज गए हैं, लेकिन उनमें माँ दादी के स्नेह की वो गर्माहट नहीं होती है जो उनके हाथों से बुने हुए हाफ फुल बाँह वाले स्वेटर में होती थी। सर्दियों के बुनाई वाले वो दिन अब सपने से लगते हैं। सर्दी वही है और महिलाएं भी वही हैं, बस बदल गया है उनके हाथों का औजार। पहले थी सलाइयाँ जिन हाथों में, अब है आकर्षक मोबाइल फ़ोन। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।